आने वाले मोहम्मद यूनुस मौन हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म कब तक होंगे, मंदिरों पर हमले कब थमेंगे, संतों पर अत्याचार कब बंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश का सवाल में सवाल यही है कि इस्कॉन के बहाने कट्टरपंथी सनातनियों को निशाना बना रहे हैं। क्या बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे पा रही? यकीनन नहीं दे पा रही है, बल्कि अल्पसंख्यकों पर हमले के पीछे क्या बांग्लादेश सरकार की मिली भगत है? कोई विरोध है, कोई भी विरोधी शक्ति इसको रोक नहीं सकती, ये फैलता रहेगा। हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने ये कहा था कि इस्कॉन का जो विरोध में, इस्कॉन के विरोध में जो लोग शोर करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो सत्य के जो जिज्ञासु हैं वे इसको समझेंगे, इसका अध्ययन। प्रहलाद क्या कर सकते थे? तो इसी प्रकार से हम हर प्रकार से असहाय हैं और जो सही और गलत है इसको हर कोई जानता है। ठीक है स्वामी शैलेशानंद जी, तब तो फिर ये मान लिया जाए कि भाई हिंदुओं की आवाज कोई उठाएगा, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। उसे जेल में कोई खाना पहुंचाने 2 संत गए थे, उनको और गिरफ्तार कर लिया, ये तो और हद हो गई। तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार तो कट्टरपंथियों के साथ है, स्पष्ट है, और वहां कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई है। लेकिन कोई हिंदुओं की आवाज उठा रहा है तो उसकी अपनी संस्था जो है वो भी किनारा कर ले रही है कि भाई हम विरोध नहीं करेंगे। तो फिर करें तो करें क्या साहब? क्या ये दबाव इस्कॉन पर रहा है और फिर भी इस्कॉन के बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं? देखिए इस स्वामी शैलेशानंद जी सवाल है। जी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, ये बात सत्य है, किंतु लंबे समय तक यदि परेशान होता है तो संपूर्ण मानवता के ऊपर वो कलंक बन जाता है, तो एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। मुझे लगता है कि जो उग्र आस्था होती है, चाहे वो राष्ट्रवाद की हो चाहे किसी धर्म की हो, वो अक्सर हिंसा को जन्म देती है। और इस प्रकार के जो कट्टरपंथी बांग्लादेश के अंदर कार्य कर रहे हैं, इसको संपूर्ण विश्व देख रहा है। किंतु अभी जैसे महाराज जी बात कर रहे थे तो मैं एक चीज सोच रहा था कि एक बड़ा अंग्रेजी की कहावत है कि हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। ऐसे समय पर प्रार्थना अपना काम करेगी, किंतु हमको वैश्विक जनमत को ये दिखाना होगा कि जिस संप्रदाय के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र पीड़ित है, जिस संप्रदाय के आतंक के कारण, कट्टरवाद के कारण पूरा विश्व अशांति के मुहाने पर खड़ा है, जिस संप्रदाय के आपसी जीत के कारण कहीं न कहीं वैश्विक संकट उभर करके आते रहे, आज उस संप्रदाय को समझाने की आवश्यकता है कि उसके अंदर भी शांति का मार्ग है, उसके अंदर भी एक हिस्सा है जो शांति का पक्षधर है, उसको आप हर जगह काबिज करें। नोबेल पुरस्कार जैसे पावन पुरस्कार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिख रहा है मुझे, जब मोहम्मद यूनुस की सरकार इस प्रकार की हिंसाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आज प्रातः मेरी बातचीत हुई, एक नोबेल पुरस्कार के दावेदार है दक्षिण कोरिया के मैन हीली, 92 वर्ष के। वो निरंतर रूप से हम सबको बुलाते रहते हैं, वैश्विक धर्म संप्रदायों को बुलाते रहते हैं और उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो उनसे बातचीत हुई तो उनसे कहा हमने कि हमारा सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, हमारा सवाल ये है कि आपको क्या करना है। हमारी एक इंस्ट्रक्शन है, आप मान लीजिए कि विश्व एक जितनी भी संस्थाएं हैं जो विश्व शांति के लिए काम करती है, उनको अब जागना होगा। क्योंकि ये तो देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ, इसी तरीके से हिंदुओं को धीरे धीरे करते तो क्या करते ये जो जनसंख्या में कमी आ गई। प्रभु जी, जितमित्र प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें ये बताया गया है और हमें ये शिक्षा दी गई है कि आप विरोध ना करें, आप हरे कृष्णा करें, प्रार्थना करें, आप पर तमाम यातनाएं हों तब भी। तो फिर प्रार्थना करते रहें तो उससे क्या हल हो जाएगा? और ठीक है, प्रार्थना का एक अलग असर होगा, लेकिन क्या साधु संत जो हैं तमाम वो मूक दर्शक बने रहें? बिल्कुल नहीं। एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र इसलिए दिया गया है कि आप दंड व्यवस्था को भी साथ में रखें। इसलिए मैंने वैश्विक जनमानस के ऊपर दबाव बना करके उग्र स्वरूप दिखाने की बात करी। परम आदरणीय हमारे मोदी जी ने तो स्पष्ट कर दिया है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द यदि भारत सरकार उनको एक अल्टीमेटम दे कि 72 घंटे के अंदर अंदर शांति नहीं की तो हम उग्र रूप अपनाएंगे, हम कठोर रुख अपनाएंगे। देखिए, हम जब तक ऐसा नहीं करेंगे ना तो क्या होगा कि जो हमारे आसपास के जो बेसेस बन गए हैं, आप समझ रहे हैं, वैश्विक युद्ध के ये मिलिट्री बेस बनते जा रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, यहाँ पर ये जो अस्थिरता है या भारत के ऊपर बिल्कुल सीधे प्रभाव डालेंगी। तो वहां पे स्थिरता लाने के लिए हमें बहुत वैश्विक चिंतन करने की आवश्यकता है और बहुत तेजी के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, असगर अली साहब, क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से मैसेज नहीं जाना चाहिए वहां के मुसलमानों को, वहां के कट्टरपंथियों को,
कि भाई ये गलत है, और मजहब के आधार पर भी आप कर रहे हैं तो भी गलत है, कुरान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। 100%। मैं मुसलमान के वहाँ के जो है हम लोग मैसेज जाना चाहिए कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ होती है। कम से इंसानियत इस्लाम कभी नहीं सिखाता कि किसी को, किसी भी कट्टरपंथी को किसी के खिलाफ जाए या खिलाफ बुरा बोलना भी हमारे इस्लाम में बहुत ही स्ट्रिक्टली नियत से देखा जाता है। तो किसी को मारना, किसके साथ जुल्म करना, वो बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस के हम लोग इस्लाम में दिया जाता है। तो मैंने इंसानियत के नाते मैं रिक्वेस्ट करता हूं वहां के जितने भी आवाम जो हमारे आवाज सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, कि आप लोग इंसानियत, ह्यूमैनिटी दिखाइए, आप लोग भाईचारे रहिए, हिंदुस्तान से सीखिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना है, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। इंसानियत जो एक घृणा वाली विचारधारा है उसको ये प्रमोट करने का कार्य करते हैं। ये घृणा और हिंसा की जमीन पर अपने आतंक की, अतिवाद की जो फसल है वो उगाना चाहते हैं। हमास के द्वारा जो आतंकी हमला किया गया वो भी एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की विचारधारा से प्रेरित था, जिसमें कि इजराइल की जो अरब राष्ट्रों के साथ जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी उसको तोड़ने के लिए हमला किया गया था। और जाहिर है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो विचारधारा है उसका जो जवाब है वो है डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस। और जो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं, जाहिर है कि वो किसी भी मजहब के लिए जिस मजहब का नाम लेकर के, इस्लाम का नाम लेकर के ये सारा ये कृत्य करते हैं, जाहिर है कि वो उस मजहब को बदनाम करने का ही कार्य करते हैं। कब तक ये कब तक? एक अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। अब एक और तस्वीर है अंतिम संस्कार को लेकर। अंतिम संस्कार वहां पर किया जाता है हिंदू परिवार का, तो यहां पर देखिए, ये तस्वीर देखिए। अंतिम संस्कार की शर्त है अल्लाहू अकबर। जरा ऑडियो दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, एक शव पड़ा हुआ है, पार्थिव शव, और पार्थिव शव के अंतिम संस्कार की तैयारी हिंदू परिवार कर यहाँ पर है। ये वो घर है, आप देखिए, अंधेरा, ये गली अंधेरी गली है, और ये घर है। इस घर में आग लगा दी गई, हिंदुओं के घर को जलाया गया। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत परेशान करने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं, और बताती हैं कि दरअसल वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पर बैठकर सिर्फ ये नहीं कर सकते हैं स्वामी शैलेशानंद जी की निंदा कर रहे हैं, और एक हिंदू को उसके अपने जो परंपरा है, अंतिम संस्कार भी उसका नहीं हो सकता है। वहां भी अल्लाह अकबर बुलवाया जा रहा है। उस तस्वीर को लगातार दिखाते रहिए स्वामी शैलेशा जी। जी बिल्कुल, आप सत्य बोल रहे हैं। मैं निरंतर रूप से एक बात कहता आया हूँ वैश्विक परिदृश्य के अंदर कि यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, वो संगठन अपनी महिमा खोता जा रहा है, अपना प्रभाव खोता जा रहा है। ये हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि बांग्लादेश का, हमें पूरे विश्व में देखना है जो ये इंटर रिलीजियस क्लैशेस होते हैं, जो अंतर धर्म के जो कहीं ना कहीं संवाद की कमी के कारण जो क्लेश होते हैं, इसका हम लोगों ने मिलकर के, कुछ लोगों ने मिलकर के एक सूत्र सुझाव करा जिसको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अंतर धर्म को जब तक हम नहीं समझेंगे, तो जितने संप्रदाय आपस में एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक ईश्वरवाद की ओर नहीं जाएंगे, जब तक ये स्पष्ट है कि आपस में इस प्रकार के कट्टरवाद को बढ़ावा रहेगा, ये जाहिलियत है, ये कहीं से कहीं इंसानियत नहीं कहलाएगी, ये पाशविकता है। और ऐसी स्थिति में मजबूरी कहाँ आती है कि एक हिंदू होने के नाते, एक हिंदू संत होने के नाते मैं यहाँ बैठ करके उग्र रूप से बोल सकता हूँ। बांग्लादेश के कुछ, पाकिस्तान के कुछ, श्रीलंका के कुछ, या विश्व के जितने हिंदू संत हैं या अन्य संत मेरे धर्मों के संपर्क में, उनके साथ उग्र स्वभाव में मैं दबाव डाल सकता हूँ। इसके अलावा हमारे हाथ में है क्या? पूरे विश्व को एक केंद्रित इस प्रकार की सेना की आवश्यकता है, जिसे आपको ध्यान होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र की स्वयं की एक शांति सेना का निर्माण हुआ था। अब कहाँ है वो सब? कहाँ यूक्रेन में, कहाँ रूस में, कहाँ सीरिया में रही, कहाँ वो कभी गाजा पट्टी पे रही, कहाँ इजराइल में रही? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद के कारण कुछ देशों ने अपने हाथ की कठपुतली बना दिया है वैश्विक मानवीय मूल्यों को, वैश्विक मानवीय कानून को। तो विश्व का जो कानून कहता है वो सबसे पहला काम है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आस्था के हिसाब से जन्म लेने का अधिकार है, देने का अधिकार है, विश्व को अपनी आस्था के अनुरूप उसका अंतिम संस्कार करने तक का अधिकार है। तो फिर आप क्यों ये सब कर रहे हैं? तो ये जो हो रहा है बिल्कुल अपने आप में परेशान करने वाली तस्वीर है स्वामी जी। लेकिन असगर अली साहब,
ये तो इस्लाम नहीं कहता है। मुझे लगता है ये तस्वीर जो है, अंतिम संस्कार अगर करने के लिए कोई हिंदू परिवार अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करना चाह रहा है तो वहां अल्लाह अकबर बुलवाना, ये तो पैगंबर साहब भी नहीं कहते होंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। वो मुसलमान नहीं होगा, वो शैतान होगा, वो हैवान होगा जो आदमी किसी का अंतिम संस्कार कराने की जगह में उनको कहला जा रहा है कि अल्लाह अकबर बोलो। अरे डिबेट में, मीडिया में, न्यूज चैनल में नहीं, जिस तरह के फतवा जारी किए जाते हैं कई घटनाओं को लेकर, क्या फतवा यहां जारी नहीं हो सकता है? फतवा देखिए सब मिल के करना पड़ा है, यहाँ सब एकजुट होना पड़ता है कि हमारे भी सब एकजुट, एक मौलाना, एक स्कॉलर जो होते हैं, उलमा लोग जो होते हैं, खासकर उलमा लोग फतवा जाहिर करते हैं, उलमा लोग से मिल के कि उसके बाद कि ये जुर्म हो रही है दूसरे के साथ में, हिंदू भाई बहन के साथ में, माइनॉरिटीज के, बांग्लादेश के माइनॉरिटी के साथ। तो बिल्कुल चंद मिनट में फतवा जारी करने वाले जो उलेमा हैं वो यहाँ पर खामोश क्यों हैं? चंद मिनट में कोई फतवा जारी नहीं नहीं, कई घटनाओं पर सर हमने देखा बहुत तुरंत में फतवा जारी हो जाता है। कुछ घटनाओं पर तो उलेमा जो है तुरंत फतवा जारी कर देते हैं। वो उलमा कुछ चंद मिनट के ही उलमा होंगे या पेट या पॉकेट गर्म करने वाले उलमा होंगे जिनको एक हाईलाइट या मार्केटिंग चाहिए। हाँ, स्वामी जी कुछ कह रहे हैं आने के लिए उन लोग फड़ाक करके फतवा जारी कर। देखिए, भारत के एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता से गलती से कुछ उग्र शब्द निकल गए तो पूरे विश्व के सारे इस्लामिक देश खड़े हो गए। आज मेरी इच्छा यह है, सरतन से जुदा के नारे लगने लगे। सब तो ऑलरेडी विश्व में ऑलरेडी ये अमेरिका से भी ये प्रोटेस्ट आ रही है। जितने भी आरएसएस इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड, जितने भी वर्ल्ड वाइड इस्कॉन का जितना जहाँ पे सिचुएशन है वहाँ सब तरफ से उनके लिए, चिन्मय कुमार दास के लिए दुआ किया जा रहा है और सब कोई प्रोटेस्ट के लिए ऑलरेडी लोग सब खड़े हैं इनके साथ में, पूरे हिंदू रिलीजन के साथ में सब खड़े हैं। तो ये हम लोग नहीं, एक मैसेज बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ, फतवा एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज फतवा जी, भारत से फतवा जारी होना चाहिए। अकबर जी साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी सलाह रहेगी, इससे विश्व में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। एक फतवा जारी होना चाहिए, एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज, फतवा जी, भारत से फतवा जारी होना चाहिए। अकबर जी साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी सलाह रहेगी, इससे विश्व में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। एक फतवा जारी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि असगर अली साहब आप इसकी पहल करें तो, ताकि भारत के मुसलमान खड़े हैं, ये बिल्कुल खड़े हैं मैं मानता हूं, लेकिन एक मैसेज दिखे कि हाँ ये फतवा जारी किया गया और भारत के मुसलमान और ऐसे कट्टरपंथियों के साथ भारत के मुसलमान नहीं खड़े हैं, इंसानियत के खिलाफ जो है उनके साथ नहीं खड़े हैं। वो मुसलमान कहलाने लायक भी नहीं है मनोज जी, उन्हें आप शैतान बोलिए, मुसलमान मत कहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कट्टरपंथी कह रहा हूं। मुसलमान बिल्कुल वो किसी मजहब के नहीं है, वो इंसानियत के खिलाफ अगर कोई है तो वो पशु है, वो इंसान नहीं। बिल्कुल, वो इस तरह की हरकत, इंसानियत ही उनके अंदर, इंसानियत खत्म हो गया, वो शैतान। एक तो इनके ऊपर जो सख्त जो एक कार्रवाई होती है, जिसको कि हम काइनेटिक एक्शन कहते हैं, इस तरीके की आतंकपरस्त सोच रखने वाले लोगों के ऊपर जो भी बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक जो कार्रवाई की जा सकती है वो की जानी चाहिए। केवल एकमात्र ईश्वर का केवल कार्य है। ईश्वर बात है कि आराधनाओं के अंदर नरसिंह का अवतरण इसी प्रकार से हुआ था जैसे स्वामी जी ने बताया। तो आज का ये कलिकाल है, कलिकाल के अंदर ईश्वर माध्यम चुनेंगे, तो माध्यम हम सबको मिलकर के ही होना होगा। जैसे मैं बात कर रहा था, जब उनको सुन रहा था श्रीवास्तव जी को, तो बार बार मेरे मन में आपके द्वारा निकली बात समझ में बैठती है कि जिस समय पे इस्लामिक देश ही इस प्रकार की गतिविधियों के लिए इकट्ठा होकर के कोई सख्त कार्रवाई करेंगे, या बांग्लादेश को जिस प्रकार से हम एक आतंकी देश घोषित कर देते हैं या एक प्रकार का अनस्टेबल स्टेट घोषित कर देते हैं, इस प्रकार के कोई बड़ी घोषणा की धमकी नहीं जाती, उनको अल्टीमेटम नहीं जाता, जब तक मुझे नहीं लगता कि वहां की सेना या पुलिस कुछ काम कर पाएगी। मुझे वहां की आंतरिक अस्थिरता के ऊपर स्पष्ट दिखता है कि हम यहाँ पर 100 एरिया निकाल लें। इतना छोटा देश है कि हम पैदल भी चले गए तो बांग्लादेश खत्म हो जाएगा, ये बात कहने को है, किंतु वैश्विक कानून के अंदर ये संभव नहीं है। बड़ा एशिया के भूभाग के अंदर अस्थिरता आ जाएगी जब हमने युद्ध किया, आक्रमण की बात भी करी। तो अब ऐसे समय पे कूटनीति के स्तर पे स्पष्ट है कि बांग्लादेश को ये कह दिया जाए कि भारत उसके सारे संबंध खत्म कर लेगा, उसके साथ में आर्थिक या व्यापार विनिमय जो है इसके ऊपर रोक लगा देगा। अन्य देशों को भी कहा जाए कि उनसे जो भी व्यक्ति व्यापार विनिमय का संबंध रखेगा उसके साथ भारत सख्ती से बात करेगा। विश्व को यह संदेश जाना आवश्यक है
कि जो व्यक्ति हमारे हिंदुओं के साथ, भारतीयों के साथ विशेष तौर पर यदि कोई अत्याचार करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मानवीयता को खत्म करने वाला देश है उसको हम एक कोने में रख देंगे, सेक्लूडेट कर देंगे, उसे उपेक्षित कर देंगे। इस प्रकार के देश जब तक उपेक्षा का सामना नहीं करते हैं, जब तक उनको कमियों का अंदाजा नहीं होता है, वैश्विक अनुदान के आधार पर तो ये जिंदा रहते हैं। तो चाइना ने बोल दिया कि हम मिलिट्री बेस बनाएंगे, उसको कुछ अनुदान दे दिया, पाकिस्तान से कुछ हो गया, अंदरूनी सहायताएं मिल गई, अमेरिका भी कई बार ऐसी चीजें कर जाता है। तो विश्व के इस व्यवस्था के अंदर ऐसे देश हैं जो कि विस्तारवादी हैं। चीन का विस्तारवाद होता है भूभाग के मामले में, अमेरिका का विस्तारवाद होता है पूंजीवाद के मामले में। तो विस्तारवादी जो नीति वाले जो देश है उनको हमें समझाना होगा कि यदि हमारे साथ ये अत्याचार हुआ है तो कल को आपकी स्थिति भी सोमालिया जैसी हो सकती है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है स्वामी जी? ये जो अत्याचार हो रहा है या अंतिम संस्कार तक के लिए अधिकार नहीं मिल पा रहा है हिंदुओं को, तो शास्त्र इस मौके पर क्या कहता है? हम ईश्वर भरोसे बैठे रहें? प्रथम पंक्ति में मैंने कहा कि एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे हाथ में शस्त्र है। शास्त्र की समझाई जब काम नहीं आती है तो शस्त्र का दंड देना आवश्यक होता है। यही सनातन है, यही सनातन की विदा है। कदा योगी कदा भोगी दिगंबर न मुसते, दत्तात्रेय के बारे में कहा गया कि योग की जरूरत पड़े तो योगी बनकर के दिखे और भोग की जरूरत बने तो भोगी बनकर के दिखे, किंतु उसका अंतिम उद्देश्य एक ईश्वरवाद होना चाहिए, ईश्वर के प्रति अपना समर्पण होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें स्पष्ट है कि आक्रमण ही सबसे बढ़िया सुरक्षा होगी। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, इस सिद्धांत पे चलना होगा। हम बार बार वैश्विक समुदाय के समक्ष या बांग्लादेश जैसे छोटे राष्ट्र के समक्ष हम हाथ जोड़ करके विनिमय नहीं कर सकते, विनती नहीं कर सकते। न वो विनिमय के लायक है, न वो विनती के करने के लायक है। लेकिन चंद लोग जो हमारे देश में हैं उनके दोहरे रवैये को लेकर भी हैरानी होती है, सवाल उठते हैं। ऑल आइज ऑन रफा, ठीक है, आप रफा पर नजर आपने लगाया, तमाम सेलिब्रिटीज, हीरोइन जितने भी हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, हमने देखा एक कैंपेन चलाया गया। हम लगातार पिछले 4 महीने से, मैं एक्स का जो पोस्ट है वो खंगाल रहा हूं, तमाम वो जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं या कलमकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक भी ट्वीट नहीं, एक भी पोस्ट नहीं। विपक्ष के नेताओं का यही रवैया। दिक्कत यही है कि इसे नकारात्मक समाजवाद कहते हैं। आपकी जेब में 100 रुपए है, मेरी जेब में 10 रुपए है, तो मैं 90 रुपए कमाने का आपसे नहीं पूछूंगा मार्ग, मैं आपके 90 रुपए खर्च करवा दूंगा। तो ये जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक समाजवाद है, नकारात्मक राजनीतिक चिंतन है, सामाजिक राष्ट्रीय चिंतन है, इन लोगों के कारण ही हमें इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत के लिए यदि हम बाहर जाकर के एक बात कह देते, आज हमने जाकर के एक छोटे संत के रूप में जाकर के कह दिया 178 देशों के सामने GR1, तो उन्होंने उसे नारा बना दिया, संयुक्त राष्ट्र समझ दे दिया कि हम जब तक ये नहीं मानेंगे कि हम सब एक है, जब तक ये नहीं होगा। क्या ये तो इतने बड़े लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, इतने बड़े बड़े चीरों की गिनती है इनके पास, भले दिमाग एक भी है कि नहीं है ईश्वर जाने, पर चीरों की तो भयानक गिनती इन लोगों के पास में, समर्थकों के रूप में, प्रशंसकों के रूप में। ये एक बार भी कह दे तो इस देश को क्या, विश्व के अंदर बहुत बड़ी हवा चल पड़ेगी, वो होगी प्रेम की, विश्वास की और शांति की। ये करना ही नहीं चाहते जी, इनको भी कहीं ना कहीं प्रताड़ना आवश्यक। और सबसे हैरानी का, असगर अली साहब जैसे मुसलमान हैं वो यहाँ पर कंडेम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो असगर अली साहब, ये राजनीतिक पार्टियों को या विपक्षी नेताओं को ये भय है कि हम विरोध करें तो क्या मुस्लिम वोट खिसक जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है कि मुस्लिम वोट जिसको चाहती है उनको ही मिलेगा। मुस्लिम वोट सिर्फ ये मुसलमान के वाहवाहगिरी तारीफ करने से नहीं, इंसानियत भी कोई चीज है। हम लोग पहले मुसलमान है, मुस्लिम है, उसके बाद कोई पार्टी या कोई नेता या उसके बाद सब आती है। पहले रिलीजियस इस्लाम में आते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, पहले हम लोग मुसलमान है, एक सच्चा मुसलमान एक सच्चा ईमान के साथ आता है, तो उसके बाद कोई पार्टी से एक बहुत आपस में अच्छा उन लोग का गठबंधन है कि वो पर्सनली उनसे मिलने गई थी। इसके सपोर्ट में देखिए शेख हसीना भी बोली, एक्स गवर्नमेंट का था शेख हसीना, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो भी कंडेम की कि ये माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है बहुत ही खराब हो रहा है। मैं चाहता हूँ गांधी जी इज ए वेरी जेंटलमैन पर्सन। आज के दौर में यंगस्टर्स जो उनके पीछे रहते हैं, तो आप भी कुछ बोलिए। पॉलिटिकल लीडर जो चुप अभी तक बैठे हुए ओपोजिशन के लिए, यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं, अगर बीजेपी कुछ कर दिया तो वो, तो कांग्रेस कुछ कर दिया तो वो, समाजवादी कुछ पार्टी कुछ कर दिया, को एमएमएम असदुद्दीन अवैसी कुछ बोल दिए तो वो खराब हो गए। तो यहाँ तो चलती रहती है। आप एक इंसानियत के नाते, एक सच्चा, एक ह्यूमैनिटेरियन के नाते, एक सच्चा ह्यूमन बीइंग के नाते आप इस मुद्दे पे भी कुछ बोलिए। आपको बोलना जरूरी है, अपोजिशन लीडर हो या
या पोजीशन लीडर जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, हमें स्ट्रिक्टली फॉरेन मिनिस्टर्स लोग को, जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो है, स्ट्रिक्टली मैं निवेदन करता हूं सेंट मार्टिन आइलैंड को जो है अमेरिका को सौंपे। तो ये जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं वो बेहद अवसरवादी होते हैं, और ये जब वहां पर सत्ता बदलती है, किसी भी राष्ट्र की सत्ता बदलती नहीं तो है, क्या ये आप deep state कह रहे हैं element- कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो चीजें बदलेंगी, तो फिर मोहम्मद यूनुस को तो कम से कम इतना अपने में परिवर्तन लाना चाहिए था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, अब ये तो तय है, तो हम थोड़ा ट्रंप साहब के नज़दीक रहें, उनको नाराज़ न करें। और ये सर्वविदित है कि पहले जब मोहम्मद यूनुस गए थे पिछले टर्म में एक प्रतिनिधि मंडल में, तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस को बहुत अच्छे से जानते भी हैं और उन्हें पसंद नहीं करते हैं, ये बात आम है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो दरअसल पिछली बार बराक ओबामा को फंडिंग भी करते थे। तो कहा भी था उन्होंने, एक कहानी भी है कि जब व्हाइट हाउस में एक बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल गए थे तो उसमें मोहम्मद यूनुस थे, तो जो माइक्रो फंडिंग वाले कौन हैं, कहाँ है, ये इस तरह की बात पूछी गई थी। जी, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो कौन सा वो माइक्रो फाइनेंस करने वाला जो व्यक्ति है जो कि मेरे खिलाफ लगातार अनेक वायदे करता है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। और साथ ही साथ मैं सुमित जी ये भी मैं कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मेरी वॉच में बांग्लादेश में ये घटनाएं न हुई होती, हिंदू कम्युनिटी पर इस तरीके के हमले न हुए होते। जाहिर है कि उन्होंने इतने सख्त बयान दिए थे और उस बयान को वो, मेरा ऐसा मानना है कि फॉलो अप करेंगे। भारत की सरकार को जाहिर है कि इस संदर्भ में जो अमेरिका की जो आने वाली ट्रंप प्रशासन की टीम से मेरा ऐसा मानना है कि संपर्क में रह करके, और दोनों ही लोकतांत्रिक, भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक राष्ट्र है, बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति बिगड़ती जा रही है, तो ऐसे में दोनों ही राष्ट्रों को साथ में मिलकर के ये कार्य करना होगा और इस सरकार को विवश करना होगा। और मैं ये मानता हूं कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार के पास ऐसी कार्रवाई करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। यदि उन्होंने ऐसी कार्रवाई नहीं की तो उस सरकार का भविष्य अतर में पड़ जाएगा, वो मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। और बांग्लादेश की स्थिति उसी तरीके की हो सकती है जैसे